अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर वो है पोइट्री। प्रीवियसली हम लोगों ने बात कर ली कि मेजर जॉनरास इन लिटरेचर कौन से थे, लिटरेचर क्या होता है। फिर हमने बात की प्रोज के बारे में विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेजर जॉनरा, ठीक है, लिटरेचर का। देन हम बात करें पोइट्री की, जो कि अगेन लिटरेचर का ही एक जॉनरा है। और हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि पोइट्री क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, और फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या होता है, एंड पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोइट्री में क्या फ़र्क है। ये हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, विच इज़ ओवर लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है, सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। अच्छा, मैंने आपको बताया था जॉनरा के बारे में कि जॉनरा क्या होता है। जॉनरा बेसिकली हम कहते हैं टाइप्स को, ठीक है। यानी कि अब टाइप्स ऑफ लिटरेचर हमने पढ़ा, प्रोज है, पोइट्री है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, सो ऑन। फिर उसके बाद क्या होता है, सब टाइप्स होती है। यानी कि पोइट्री हो गई तो पोइट्री के आगे से सब टाइप्स होंगी। मींस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सब टाइप्स ऑफ पोइट्री या फिर जॉनरा ऑफ पोइट्री को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब पोइट्री होता क्या है, डिफरेंट क्रिटिक्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने पोइट्री की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। जैसा कि फर्स्ट डेफिनेशन हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है मैरियन मूर की। वो कहती हैं कि पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इमेजिनरी गार्डन्स विद रियल टॉट्स। यानी कि ये डेफिनेशन हाईलाइट करी कि पोइट्री एक ऐसी एबिलिटी रखती है जो कि ब्यूटीफुल और इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स क्रिएट करती है, स्टिल रिमेनिंग ग्राउंडेड इन द रियलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की रियलिटी के अंदर रहते हुए पोइट्री एक बहुत ही खूबसूरत और इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करती है। सेकेंड डेफिनेशन है जी, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ, और बहुत ही ज़्यादा मशहूर डेफिनेशन है ये, जहाँ पे एम्फेसाइज किया गया हुआ है इमोशनल एंड पर्सनल नेचर ऑफ पोइट्री के ऊपर, कि जो पोइट्री है वो इंटेंस इमोशन से निकलती है और बाद में ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। एंड थर्ड वन इज़ पोइट्री इज़ द लैंग्वेज इन विच मैन एक्सप्लोर्स हिज ओन अमेजमेंट। क्रिस्टोफर फ्राई ने ये डेफिनेशन दी थी, जिसका मतलब ये है कि पोइट्री जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो इंडिविजुअल्स की हेल्प करती है कि जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो वंडर्स ऑफ लाइफ है, वो उनको एक्सप्लोर करें अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने इमोशंस को देखते हुए, ठीक है। ये कुछ 3 डेफिनेशंस थी, मतलब क्रिटिक्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैंने स्क्रीन पे शो की हैं आपको। और ओवरऑल पोइट्री होता क्या है, अगर हम इन अ नटशेल यानी कि कंक्लूड करके बात करके पोइट्री होता क्या है, तो पोइट्री बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन दैट यूजेस लैंग्वेज टू अवॉक इमोशन। कि वो इमोशंस को इवॉक करने के लिए, जगाने के लिए, उठाने के लिए क्या करती है जी, लैंग्वेज को यूज़ करती है। और लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जा रही पोइट्री में, नंबर 1 इमोशंस को अवॉक करने के लिए, नंबर 2 आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, नंबर 3 क्रिएट अ सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करती है किसके लिए, रीडर के लिए और लिसनर के लिए भी। इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिसको हम लोगों ने आगे डिस्कस भी करना है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, कंसीट्स, सो ऑन, जितनी भी फिगरेटिव लैंग्वेज है वो पोइट्री में यूज़ की जाती है। और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए जितने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, जो इमोशंस हैं, उनको कन्वे किया जाता है। तो पोइट्री क्या हुई, पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन that uses language to evoke emotions, convey ideas, and create a sensory experience for the readers or listeners. It often employs figurative language such as metaphors, similes, and personification to convey complex ideas and emotions. Clear? तो आपने ये एक छोटी सी डेफिनेशन याद रख लेनी है, और ये 2-3 जो मैंने आपको रेफरेंस दी, इनमें से बेशक एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन याद रख लें आप, दैट्स इनफ। लेकिन जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, आपने इसको लाजमी याद रखना है। तो ये तो हो गया जी व्हाट इज़ पोइट्री, पोइट्री होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि पोइट्री की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। पोइट्री की बहुत सी टाइप्स हैं, लिरिकल पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री, हेकू, फ्री वर्स, एपिक पोइट्री, सेट्रिकल पोइट्री होती है, एलेजी होती है, सोनेट होता है, मतलब सो ऑन, बहुत सारी टाइप्स हैं पोइट्री की। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक है जी लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सनल इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं,
उनको सॉन्ग की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसमें ओड्स आ जाती हैं हमारी और सोनेट्स आ जाती हैं हमारी। ये सोनेट्स क्या होता है, ओड्स क्या होता है, लेटर ऑन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा ओवरव्यू है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। तो लिरिक पोइट्री कौन सी होती है? ऐसी पोइट्री जिसके अंदर पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को सॉन्ग्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, वो लिरिक पोइट्री होती है। यानी जो हमारे गाने भी हैं ना, हम जो सुनते हैं, अक्सर गाने सुनते हैं ना, तो वो गाने भी लिरिक पोइट्री की ही फॉर्म होती है। फिर नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री के अंदर स्टोरी बताई जाती है। इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, प्लॉट भी होता है, सेटिंग भी होता है। सेटिंग मतलब वो जगह जहाँ पे सारी नरेशन हो रही है, उसका टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में हो रही है, सो ऑन। ठीक है, तो नैरेटिव पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें स्टोरी बताई जाती है, इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट और सेटिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। और इसकी एग्जांपल्स में एपिक पोइम्स, अगर आपने बेवुल्फ पढ़ी हो, क्योंकि बेवुल्फ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है लिटरेचर का, तो वो एपिक पोइम नैरेटिव पोइट्री के अंदर ही आती है। फिर है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री जो है ये ऐसी पोइट्री होती है जो कि परफॉर्मेंस के लिए लिखी जाती है, यानी कि इसकी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस की जाती है। जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं और इसके अलावा जितने ब्लैंक वर्ड्स हैं ना, वो ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर आते हैं। फिर हेकू, इसको हाइकू भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये जापानीज़ पोइट्री होती है जो कि 3 लाइन्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। इसमें फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है उसके अंदर 5 सिलेबल्स होते हैं, जबकि सेकंड और जो लाइन है उसके अंदर 7 सिलेबल्स होते हैं। हम लोगों ने सिलेबल्स क्या है ये सारा कुछ आगे डिस्कस करना है, क्योंकि हम लेक्चर वाइज जा रहे हैं, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर जी फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स यानी कि इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, कोई भी मीटर नहीं होता। जैसा कि हमारे पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसमें एक राइम स्कीम भी है, एंड फिर हम देख रहे हैं स्टार आर आ रहा है, मीटर भी है। और लेकिन जो फ्री वर्ड्स की पोइट्री होती है उसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, कोई रिदम नहीं होता, मतलब लाइन चल रही तो चल रही है। ठीक है, फिर है एपिक पोइट्री। एपिक जैसा कि नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, ग्रैंडर, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा होना। तो इसके अंदर जो एपिक पोइट्री होती है वो हीरोइक और लेजेंडरी फिगर्स के ऊपर फोकस करती है, उनकी एक्सप्लोइटेशन के ऊपर फोकस करती है, उनके ग्रैंड डीड्स बताती है, ये सीरियस टोन रखती है। इसके अंदर जो है डेकोरेटिव स्टाइल यूज़ किया जाता होता है। समटाइम इसके अंदर हम ऑनर, लॉयल्टी, करेज, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल, इस तरह के थीम्स भी देखते हैं। क्लियर? तो ये था टाइप्स ऑफ पोइट्री। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। नंबर 1 है लिरिकल पोइट्री, एंड देन ड्रामेटिक पोइट्री, फिर हाइकू, फिर उसके बाद है फ्री वर्ड्स, एपिक पोइट्री। ये कुछ टाइप्स थी पोइट्री की, जिनको हम सब जनर ऑफ पोइट्री भी कहते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैटिरिकल पोइट्री। सैटिरिकल पोइट्री जो है इसके अंदर ह्यूमर, आयरनी और सार्केज्म का यूज़ किया जाता है, सोसाइटी को क्रिटिक करने के लिए, किसी इंडिविजुअल को क्रिटिक करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। इनको पैरोडी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बर्लेस्क की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और मॉक हीरोइक की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देन है जी एलेजी। एलेजी बेसिकली किसी के मरने के ऊपर जो पोइट्री लिखी जाती है, दुख भरी लाइन्स, उसको कहते हैं एलेजी। ठीक है, ये एक मॉर्नफुल पोइम होती है दैट इज ऑफन रिटन इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन और एन एरा। ठीक है, किसी के डेथ के ऊपर लिखा जाना, वो होता है एलेजी। सोनेट। सोनेट क्या होता है कि एक 14 लाइन पोइम होती है जिसके अंदर स्ट्रिक्टली राइम स्कीम फॉलो की जाती है, स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं थीम ऑफ लव, ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी। ये कुछ सब जनर थे पोइट्री के। क्लियर हो गए हैं आपको? यानी ये पोइट्री की टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पोइट्री की। एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री में बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कि सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एपिक भी। हम लोगों ने लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर एपिक वर्सेस सोनेट इन दोनों को इन डिटेल डिस्कस भी करना है। तो एनी हाउ अब हम बात करने लगे हैं जी फंक्शन ऑफ पोइट्री के। पोइट्री का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री जो है वो आपके इमोशंस को इवोक करती है। ठीक है, यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं, आपके लव, जॉय, सैडनेस, ग्रीफ, इन सब को एक्सप्रेस किया जाता है पोइट्री के थ्रू। सेकेंड है कि पोइट्री कम्युनिकेट करती है आइडियाज़ को। इसमें जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, उनके थ्रू कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड मैसेज को कन्वे किया जाता है, उनके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है आइडिया को। थर्ड जी, टू टेल अ स्टोरी। इसके थ्रू कोई ना कोई स्टोरी बताई जाती है। जिस तरह की नैरेटिव पोइट्री मैंने बताया, वो सारी की सारी जितनी भी नैरेटिव पोइट्री हैं उनमें स्टोरीज़ बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स और लेसन्स दिए जाते हैं।
फिर है टू एंटरटेन, पोइट्री के थ्रू एंटरटेन किया जाता है। बहुत सी पोइट्री जो है वो रीडर को और लिसनर्स को एंटरटेन करने के पर्पस से लिखी जाती है। फिर टू इंस्पायर, ये बहुत सी पोइट्री ऐसी हैं जो कि इंस्पायरिंग के लिए और मोटिवेटिंग के लिए लिखी जाती है। किसको करना है जी? लोगों को करना है, उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आना, उनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए। ये कुछ फंक्शन थे पोइट्री के। अब हम बात करेंगे पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोइट्री के बारे में। ये क्वेश्चन जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, बीएस इंग्लिश कर रहे थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था और हम इतने डम थे उस टाइम पे कि हमारे माइंड में पर्सनल और इम्पर्सनल का मीनिंग ही माइंड में नहीं आ रहा था कि पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है। और हमारा पेपर में क्वेश्चन था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोइट्री। और पर्सनल पोइट्री क्या होती है? जिसके अंदर आपके अपने इमोशंस, आपकी अपनी फीलिंग्स, आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हो। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि जो हमारे साथ हुआ था वो आपके साथ ना हो, आपको पता हो कि पर्सनल पोइट्री और इम्पर्सनल पोइट्री का फ़र्क क्या है। पर्सनल पोइट्री बेसिकली सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। सब्जेक्टिव पोइट्री मतलब आपकी अपनी ज़ात शामिल होना, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, आपके अपने फीलिंग्स, अपने पर्सपेक्टिव शामिल होना उसके अंदर, ठीक है, ये होती है पर्सनल। और ऑन द अदर हैंड इम्पर्सनल पोइट्री कौन सी होती है? ऑब्जेक्टिव पोइट्री, यानी कि जिसके अंदर आपकी ज़ात है ही नहीं, ठीक है, आप जो वो कॉमन फॉर ऑल थीम्स डिस्कस कर रहे हो, जो सबका जो ऑब्जेक्टिव वे हो उनको डिस्कस कर रहे हो, तो उसको कहते हैं इम्पर्सनल पोइट्री। अब स्क्रीन पर देखें जी, personal poetry is characterized by an emphasis on the individual experiences, feelings, and perspective of the poet. The personal voice is often the dominant one in this type of poetry, and the poem may draw on the poet's own experiences, emotions, and memories to create meaning. Clear? Second, in contrast, impersonal poetry is characterized by an emphasis on universal themes. Universal themes होते हैं, universal ideas होते हैं और universal experiences होते हैं that transcend the individual. The focus is less on the personal experiences, कि मतलब जो personal experiences होते हैं उनके ऊपर less focus होता है, and emotions of the poet and more on larger cultural, historical और philosophical issues, कि ज़्यादा focus किसके ऊपर होता है? cultural, historical और philosophical issues के ऊपर होता है that are relevant to the wider audience. ये होता है जी impersonal poetry। आप एग्जाम्पल्स भी देख लें कि जो पर्सनल पोइट्री होती है उसके अंदर कन्फेशनल पोइट्री, इनके सिल्विया प्लैथ की जितनी भी पोइम्स है वो पर्सनल पोइट्री है, सब्जेक्टिव पोइट्री है। कन्फेशनल पोइट्री होती है, ठीक है, जिसके अंदर पोइट जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है, अपने इमोशंस के बारे में लिखता है, अपने पर्सनल और समटाइम्स इंटीमेट वे में उसको डिस्कस करता है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को। तो कन्फेशनल पोइट्री भी पर्सनल पोइट्री की कैटेगरी है और लव पोइट्री भी, क्योंकि सम टाइम लव पोइट्री के अंदर पोइट अपने ही खुद के लव एक्सपीरियंस को, अपने रिलेशंस को डिस्कस करता है। और इम्पर्सनल पोइट्री में क्या होता है? इन पर्सनल पोइट्री के अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है, नेचर ऑफ ब्यूटी, पैसेज ऑफ टाइम, मीनिंग ऑफ लाइफ, इन सब को। पोइट्स राइट इन अ मोर इम्पर्सनल स्टाइल may also draw on cultural, historical or literary references to create meaning in their work. So we may assert that of course, these distinctions between personal and impersonal poetry are not always clear-cut, and many poems might contain elements of both styles. However, these terms can be helpful in understanding some of the differences between the ways in which poets approach the creation of meaning and the role that personal experience plays in their work. Clear? This is all about personal and impersonal poetry. तो हमने आज बात की कि पोइट्री क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, एंड पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोइट्री क्या होता है। ये हमने बात की आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोज में और पोइट्री में क्या डिफरेंस है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे जो पोइट्री के मेजर यानरा हैं, नैरेटिव एंड लिरिकल पोइट्री, उनको इंक्लूडिंग सब यानरास। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।